हेलो माय फ्रेंड्स, ट्रिकी सॉल्यूशन राजीव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए मैं आज टॉपिक चालू करता हूँ। 10 का जो शेष क्वेश्चन छूटा हुआ था दो चर वाले रैखिक समीकरण में, तो देर नहीं करते हुए चालू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि वो वीडियो आप लोग देख लिए होंगे अच्छी तरह से और समझ लिए होंगे। तो चलिए आगे चालू करते हैं। क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 3.3 हम एनसीईआरटी का पढ़ा रहे थे मैथमेटिक्स में 10 क्लास का। बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट, चलिए पढ़ के बताते हैं। 3 से है, निम्न समस्याओं का रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उन्हें प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि क्या होता है मैं ऑलरेडी आप लोग को समझा चुका हूं। तो चलिए, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, क्वेश्चन नंबर 3, तो सबसे पहले पहली संख्या क्या है दूसरी संख्या क्या है मानना चाहिए। माना कि पहली संख्या x, दूसरी संख्या y है। दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। प्रश्न से क्वेश्चन से मतलब दिया है दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया? 26। क्वेश्चन से मतलब चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। ऐसे बुक हम समझ रहे हैं कि आपके पास है और उसके आधार पे हम बता रहे हैं, ठीक है। नाउ शर्त नंबर 2 है कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या के क्या है बोलिए तो 3 गुनी है। तो x बराबर 3y, पहली संख्या है दूसरी संख्या के 3 गुनी है। चलिए अब क्या करेंगे सर, इसको a मान लीजिए, इसका मान इसमें रख दीजिए, सिंपल तरीके से आ जाएगा। लिखिए पहले फ्रॉम वन का मतलब होता है समीकरण 1 से। चलिए x माइनस वाई इक्वल टू 26, x का मान कितना है 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। 3y में से एक y गया तो 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 26, कटेगा कितना बार में 13 बार में, तो y का मान कितना आ गया 13 आ गया। तो चलिए ध्यान से यहाँ पर समझ लीजिए, हमने आपको बोला कि जब भी x और y किसी का माना जाए तो फ्रॉम a से चलते हैं। तो x इक्वल टू फ्रॉम a में क्या लिखा है 3y, x इक्वल टू 3y, तो x हो गया 3 इंटू वाई का मान देखिए यहाँ पे दिया है 13, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 39। तो उम्मीद कर सकते हैं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। x का मान 39 और y का मान क्या है यहाँ पे 13 है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले स्टूडेंट ये बात समझना चाहिए कि संपूरक कोण मीन्स क्या होता है। चलिए मैं छोटा सा ये व्यू दे देता हूँ। संपूरक कोण, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है उन्हें क्या बोलते हैं बोलिए? संपूरक कोण बोलते हैं। जैसे बोलते हैं 120 प्लस 60 कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, तो बोल देंगे कि 120 और 60 क्या है बोलिए तो संपूरक कोण है। दूसरी बात, एक होता है पूरक कोण, ये भी जान लीजिए, इसका कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है लेकिन इसकी नॉलेज आपके पास रहना चाहिए। पूरक कोण का मतलब होता है, चलिए ये सप्लीमेंट्री एक कम्प्लीमेंट्री, ऐसे दो कोण जिनका योग कितना डिग्री हो 90 डिग्री हो, उसे क्या बोलते हैं पूरक कोण बोलते हैं। जैसे बोल सकते हैं 60 प्लस 30 इक्वल टू कितना होता है 90, तो 60 और 30 क्या है बोलिए तो पूरक कोण। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है उसे संपूरक कोण कहते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है उन्हें क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आई। माना कि मान लेते हैं छोटा कोण x डिग्री है और बड़ा कोण y डिग्री है। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये दोनों कोण क्या है संपूरक है, तो इनका योग कितना डिग्री होगा अभी आपको बताया है कि कितना डिग्री होगा 180 डिग्री होगा। सिंपल तरीके से संपूरक कोण है तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एक और शर्त दिया है, बड़ा कोण y छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है बोलिए तो अधिक है, तो प्लस में 18 डिग्री कर देंगे। प्रतिस्थापन विधि के फॉर्म में सीधे डायरेक्ट आ गए, इसका मान इसमें रख दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। नाउ देखिए फ्रॉम वन लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 180, ठीक है। x हो गया, y के स्थान पे कितना लिखेंगे बोलिए तो x प्लस में 18, 2x प्लस में 18 इक्वल टू 180, 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 18, 2x इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। फिर देखिए 162 हो जाएगा, तो कटे कितने बार में 81 बार में, तो x इक्वल टू कितना होगा 81 हो गया। तो यहाँ पे समझ रहे हैं x का मान कितना आ गया 81 आ गया। फिर नाउ यहाँ पर ये का काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये
फ्रॉम ए से y इक्वल टू हो जाएगा x प्लस में क्या हो जाएगा 18। तो y इक्वल टू x का मान कितना है ऑलरेडी देखिए यहाँ पे 81 आया है, प्लस में 18 आया है, तो क्या हो जाएगा बोलिए तो 99। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में। तो छोटे कोण का मान 81 और बड़े कोण का मान 99। चल के बाद का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 38 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और गेंद की मूल्य ज्ञात कीजिए। सिंपल तरीके से पहले प्रत्येक बल्ले की कीमत ज्ञात कीजिए। माना कि प्रति बल्ले की कीमत x रुपया, प्रति गेंद की कीमत y रुपया। देखिए स्टूडेंट किताब आप अपने सामने रखिएगा, उसके बाद देखिएगा, थोड़ा सा मिलाइएगा, ठीक है। पेज नंबर 60 है। तो क्वेश्चन लिख दिया है, प्रश्न से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 7 बल्ले और 6 गेंद की कीमत 38 रुपया है। 7 बल्ले हैं, एक बल्ले का 1, तो 7 बल्ले का कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। एक गेंद की कीमत y, 2 गेंद की कीमत कितना हो जाएगी 6y। दोनों का टोटल मूल्य कितना दिया है 3800, 38 रुपये दिया है। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 1। फिर नाउ एक और दिया है आपका यहाँ पे 3 बल्ले और 5 गेंद। 3 बल्ले और 5 गेंदों की कीमत कितना है 1700 कितना है 50। क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट ये बनाना आप जानते हैं तो ज़्यादा लैंग्वेज मत लिखिएगा, क्योंकि अब जब आप ये समझ गए तो फिर लैंग्वेज लिखेंगे लेंथी हो जाएगा। तो आपको बीजगणितीय फॉर्म में हमने लिख दिया। चलिए समीकरण नेक्स्ट से हम बनाते हैं। फ्रॉम 1 7x प्लस 6y इक्वल टू कितना हो गया 3800। 7x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3800 और माइनस में इधर आएगा तो 6y हो जाएगा। x इक्वल टू 3800 माइनस में 6y, ओपन में गुना में है तो किस में आएगा भाग में। मैं आपको ऑलरेडी ये सब बता रखा है। क्वेश्चन नंबर इसको क्या मान लेंगे a मान लेंगे। चलिए समीकरण नेक्स्ट से हमने अगर निकालना है 2 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम टू 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। 3 के x का मान बोलिए कितना है 3800 माइनस 6y, अपन में 7 है, प्लस में 5y इक्वल्स टू 1750। चलिए सिंपल तरीके से हम इसको बनाएंगे। एक स्टेप लिख लेते हैं 0 0 18 के 24 के 4 हाथ में 2 हो गया, 3 3 9 2 11, तो इतना आ जाएगा। फिर कितना हो जाएगा 18y हो जाएगा, अपन में 7 हो जाएगा, प्लस में 5y इक्वल टू 1750। बटा में कुछ नहीं तो एक। चलिए आते हैं अभी इधर माइनस में 18y। फिर देखिए एलसीएम अगर कुछ नहीं तो ले लेंगे, तो इतना में 1 से गुना करेंगे जो कितना आ जाएगा। फिर 7 में 5 से 7 बचे कितना हो जाएगा 35y। फिर ओपन में कितना हो जाएगा 7 इक्वल्स टू कितना है 1750। बटा में कुछ नहीं तो 1। चलिए यहाँ पे देखिए 18y, 35y में से 18y गया तो बचेगा 17y इक्वल्स टू 1750। बटा में कुछ नहीं है तो कितना है 1 है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 114 00 प्लस में 17y इक्वल टू 7 में गुना कर दीजिए, 7 5 35 की 5 में 3 7 21 0 7 3 49 3 52 के 2 हाथ में कितना हो गया 5 7 5 12, तो इतना आ गया। तो 17y इक्वल्स टू और उधर जाएगा तो 11400 0 5 में तो 5 हो गया, 12 में से 4 गया तो 8 हो गया, 1 दे दिया। तो चलिए 17 25 कितना बार में कटेगा, तो y का मान कितना आ गया 50। तो y इक्वल्स टू कितना हो गया बोलिए तो 50। उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। तो चलिए अब y का मान 50 x में रख देते हैं। x इक्वल टू फ्रॉम ए, यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम ए इक्वल टू x इक्वल टू है 3800 माइनस 6y अपन में 7, 3800 माइनस 6 इंटू वाई का मान कितना है बोलिए तो 50 है, अपन में 7। चलिए यहाँ पे 3800 फिर 6 35 कितना हो जाएगा 300 बटा में 7। तो यहाँ पर देख लीजिए 3800 में 300 गया तो कितना बचेगा 3500 अपन में 7। कितनी बार में कटेगा 500 बार में कटेगा। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि x का मान कितना आ गया बोलिए तो 500। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आती होगी। तो x का मान मतलब क्या हो गया, बल्ले की कीमत, प्रति बल्ले की कीमत 500 रुपया और प्रति गेंद की कीमत कितना है बोलिए तो 50 रुपया। उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े की
नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा शामिल किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना भाड़ा देना पड़ेगा? एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर किराया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो देखिए नियत किराया सबसे पहले मान लीजिए स्टूडेंट, माना कि नियत किराया x रुपया, अतिरिक्त किराया y रुपया। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रहा होगा। नियत किराया जैसे मान लेते हैं यहाँ से छपरा जाना है हमको, तो नियत किराया है उसका, लेकिन उसके बाद हम टाउन में इधर उधर जाते हैं लेकर गाड़ी, तो उसके लिए अतिरिक्त किराया y रुपया जोड़ता है। तो नियत किराया x और अतिरिक्त किराया कितना हो गया? y रुपया। तो वो चलिए ठीक है, कितना चलता है क्वेश्चन से देख लेंगे। 10 किलोमीटर अतिरिक्त चलेगा तो 105 रुपया देता है 10 किलोमीटर के लिए। प्रश्न से यहाँ पे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट 10 किलोमीटर चलता है तो नियत किराया है तो उसको लगेगा अतिरिक्त 10 किलोमीटर चलता है तो 10y हो जाएगा। 1 किलोमीटर अतिरिक्त किराया का y रुपया है तो 10 किलोमीटर अतिरिक्त चला है तो 10y, या नियत किराया तो हमारा लगेगा x प्लस 10y इक्वल टू कितना हो गया बोले तो 105। नाउ फिर उसके बाद लिखा है कि 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया लगता है। तो नियत किराया तो x है, 15 किलोमीटर अतिरिक्त जाएगा तो कुल मिला के 155 रुपया दिया। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2। सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं। और लिखा है चलिए ठीक है, 25 किलोमीटर के लिए किराया, 25 किलोमीटर के लिए किराया x प्लस में 25 किलोमीटर अतिरिक्त है तो x प्लस क्या हो गया बोलिए तो 25 हो गया। तो चलिए यहाँ पे स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रतिस्थापन विधि से आराम से बना सकते हैं। फ्रॉम 1 से ही हम चल लेते हैं। फ्रॉम 1 लिखते हैं x प्लस में 10y इज इक्वल टू 105, x इज इक्वल टू 105 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -10y। इसको मान लीजिए a। समीकरण 1 से आपने ये बनाया है तो फ्रॉम 2 कर दीजिए यहाँ पे। फ्रॉम 2 करेंगे तो x प्लस में 15y इक्वल्स टू 155। x का मान कितना है 105 माइनस 10y फिर प्लस में 15y इक्वल्स टू 155। अब यहाँ पे देखिए 15y में से मैंने 10y गया तो कितना बचेगा 5y बच जाएगा, प्लस में बचेगा ठीक है। 150 उधर जाएगा 105 कट जाएगा तो कितना होगा 50, तो कितना बार में 10 बार में कट जाएगा तो y इक्वल टू कितना हो गया 10। तो y का मान कितना आ गया बोलिए तो 10। नाउ अब चलते हैं फ्रॉम ए से। फ्रॉम ए से चलेंगे तो ए में कितना लिखा है x इक्वल टू x 105 माइनस 10y, x इक्वल टू 105 हो जाएगा माइनस में 10y का मान कितना है 10, तो 105 माइनस 100 हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। तो उम्मीद करते हैं x का मान कितना आ गया 5। तो नियत किराया x का मान कितना है बोलिए तो 5 और अतिरिक्त किराया y का मान कितना हो गया 10 हो गया। चलिए तो 25 किलोमीटर के लिए किराया निकाल देते हैं। x का मान 5 हो गया, 25 तो उसमें ऑलरेडी दिया है, 25 किलोमीटर के निकालना है, y का मान 10 तो 5 हो गया 250 और प्लस 5 कितना हो जाएगा 255 रुपया। उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। सिंपल है, आराम से बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बार बार रिवाइज करके देखिए। एक बार में नहीं समझ में आए तो बार बार रिवाइज करके देखिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। इस सबका नोट्स बना लीजिए। टाइप लिखा है किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ देने पर 9/11 हो जाता है। देखिए कोई भी भिन्न होता है तो उसमें अंश होता है और फिर क्या होता है हर होता है। अंश और फिर बट्टा में क्या होता है हर। अंश और हर मिल के क्या बनता है बोलिए तो भिन्न बनता है। तो सबसे पहले अंश मानना पड़ता है फिर हर मानना पड़ता है। अंश मानिए फिर हर मानिए, उसके बाद क्वेश्चन बनाइए बनेगा। तो लिखेंगे माना कि भिन्न का अंश, माना कि भिन्न का अंश बराबर में x और हर बराबर में y। तो आप खुद बोलिए भिन्न कितना हो जाएगा x अपन में y। अब प्रश्न से चलेंगे। भिन्न क्या होता है अंश बट्टा हर होता है, तो अंश ऊपर हर क्या लिखेंगे नीचे y लिखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन जैसे बोल रहे हैं वैसे करते चलेंगे, एकदम आज्ञाकारी छात्र की तरह क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। किसी भिन्न का अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो वो 9/11 हो जाता है। देखिए प्रश्न से चलेंगे, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देते हैं तो भिन्न 9/11 बन जाता है।
मल्टीप्लाई कीजिए 11 में 1 से 11, 11 दूना कितना हो जाएगा 22, 9 में y से तो 9y, फिर 9 दूना कितना हो जाएगा बोलिए तो 18 हो जाएगा। 11 x हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस में 9y हो जाएगा। फिर देखिए उधर जाएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा। 18 में से 22 किया तो माइनस में 4। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा बोलिए तो फर्स्ट। फिर ना हो और शर्त दिया होगा, क्योंकि दो चर वाला रैखिक समीकरण है, 2 शर्त इसमें देना चाहिए। और इसमें लिखा है कि अंश और हर दोनों में कोई भिन्न पहले ले लेते हैं। अंश और हर दोनों में 3 जोड़ देता है तो वो भिन्न हो जाता है 5/6 हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 6 में 1 से तो 6x हो जाएगा, 6 में 4 18 हो जाएगा, 5 में y से तो 5y हो जाएगा। बचते कितना होगा 15। 6x माइनस में इधर आएगा तो 5y, उधर 15 में से 18 कितना जाएगा माइनस में 3। इक्वेशन नंबर कितना हो गया बोलिए तो 2 हो गया। तो बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आसानी से बन जाएगा। तो चलिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। फ्रॉम 1 यहाँ पे लिखता हूँ। फ्रॉम 1 से 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। तो 11x इक्वल्स टू -4 और प्लस में 9y। तो x का माना जाएगा -4 प्लस 9y अपन में कितना हो जाएगा 11। इसको मानेंगे a, क्योंकि इसी से हम लोग बाद में एक y का माना जाएगा तो इसी में रखा जाएगा, ठीक है। तो फिर नाउ देखिए फ्रॉम 2 से 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस में 3, x का मान रख दीजिए। 6 इंटू एक्स का मान -4 प्लस 9y बटा में 11, फिर माइनस में 5y इक्वल टू माइनस में 3। गुना करिए, माइनस में 24 हो जाएगा, 9 6 कितना हो जाएगा 54y हो जाएगा, बटा में 11 हो जाएगा, फिर माइनस में 5y इक्वल टू माइनस में 3, बटा में कुछ नहीं तो 1 है। अभी मत लिखिए। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 में करेंगे तो जिम कहते हैं उतर जाएगा 54y, फिर 11 5 कितना हो जाएगा बोलिए तो 55y, फिर कितना हो जाएगा 11 इक्वल टू -3, बटा में कुछ नहीं तो 1। चलिए हो सकता है कहीं नहीं दिख रहा हो, चले एक बार अब बना लेते हैं। माइनस में 24 हो जाएगा, फिर 55 में से 54 तो माइनस में क्या बचेगा y बचेगा, 1 y बचेगा। और फिर देखिए 11 3 कितना बचेगा माइनस में 33 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आते हैं। माइनस में 24 है, इधर आएगा तो प्लस में कितना हो जाएगा बोलिए तो 33 हो जाएगा। इधर का माइनस y उधर जाएगा तो प्लस में y हो जाएगा। तो y इक्वल टू देखिए 4 12 9 4 13 है। आंसर कितना आएगा बोलिए तो 9। आपको समझ में 33 में 24 तो कितना बच गया 9 बच गया। अब फ्रॉम ए से चलते हैं, क्योंकि हमेशा हम ए से चलते हैं। x इक्वल टू जब x या y का माना जाने पर 9y अपन में कितना हो जाएगा 11। x इक्वल टू कितना हो -9 और प्लस में 4 इंटू कितना हो जाएगा बोलिए तो 9, तो फिर बट्टा में 11 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो -4, फिर 9 कितना हो जाएगा 81 बट्टा में 11 कितना आएगा 77, 77 बट्टा में 11 11 7 कितना हो जाएगा 77, तो कितना आ गया 7। तो x का मान कितना आ गया 7, तो x का मान आ गया 7, y का मान कितना आ गया 9। तो भिन्न अगर बोल दिया जाए x का मान 7 और y का मान कितना आ गया 9, तो भिन्न कितना हो जाएगा बोलिए तो 7/9। उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। सिंपल है, आसानी से बना सकते हैं। स्टूडेंट देख लीजिए कैसे बनाना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे लास्ट क्वेश्चन बनाएंगे और इसके साथ इसको ख़त्म करेंगे। आप भी क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन देखिए हमारे बताने से पहले 1-2 बार आपको पढ़ लेना चाहिए अच्छी तरह से, क्योंकि जितना ही आप आसानी से पढ़िएगा हमको भी बताने में आसानी होगा और आपको भी समझने में। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु, सबसे पहले वर्तमान आयु मानना पड़ेगा। मैं आपको ऑलरेडी पीछे प्रीवियस चैप्टर में बताया था कि वर्तमान एज को भी मान के एज प्रॉब्लम के सवाल को बनाइएगा तो आराम से बनेगा। तो चलिए सबसे पहले माना कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष, उसके पुत्र की वर्तमान आयु, उसकी पुत्र की वर्तमान आयु है y वर्ष। चलिए कितना वर्ष बाद 5 वर्ष बाद जो भी हो रहा है कंडीशन नंबर 1 है। 5 वर्ष बाद में आते हैं। चलिए जैकब फिर ये उसका पुत्र हो गया। तो 5 वर्ष बाद मतलब x + 5, 5 वर्ष बाद मैंने y + 5, वर्तमान में 5 जोड़ देंगे। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी, तो ये 3 गुना बड़ा हो जाएगा, तो ये 3 गुना छोटा हो जाएगा। तो इसे 3 से गुना करेंगे तभी तो बराबर होगा। x + 5 = कितना हो जाएगा 3y, प्लस में 15 हो जाएगा। फिर x इधर आएगा तो माइनस में 3y = 15, फिर माइनस में 5, तो x - 3y = 10। इक्वेशन नंबर क्या हो गया फर्स्ट हो गया। अब ना वो लिखा है 5 वर्ष पहले
5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले जाना है तो सबसे पहले -5 यहाँ पर x -5 कर लीजिए। उसके बाद पढ़िए, चलिए 5 वर्ष पहले चले गए। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। जैकब की जो आयु हुई उसकी पुत्र जो है, पुत्र उसका सन, उसकी आयु से 7 गुनी है। तो क्या कर देंगे, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। x - 5 इक्वल्स टू 7y - 7 बचे कितना हो गया 35। x इधर -7y होगा, फिर इक्वल टू माइनस में 35 उधर जाएगा तो प्लस में 5। तो x - 7y इक्वल्स टू -30। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 2। चलिए अब इसको किसी एक से मान निकाल लीजिए, 2 में रख दीजिए। तो इसी से हम निकाल लेते हैं। फ्रॉम कितना हो गया 1, x इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस में कितना y 3y। इक्वेशन नंबर इसको a मान लेते हैं। अब इसका मान उसमें पुट कर देंगे सिंपल तरीके से। नाउ x का मान कितना है 10 प्लस में 3y, अब प्लस में ऑलरेडी 7y है, इक्वल टू कितना हो गया -30 हो गया। तो फिर 10 बोलिए या माइनस में 7 है तो कितना आएगा बोलिए -4y इक्वल्स टू -30। अब देखिए यहाँ पे -4y इक्वल्स टू -30, उधर जाएगा तो माइनस में कितना हो जाएगा 10। तो -4y इक्वल टू -30 है 10 कितना माइनस में 40 कट जाएगा। कितना बार में कटेगा 10 बार में। तो y का मान कितना आ गया 10। इसका मतलब होता है जैकब की पुत्र की आयु कितना है 10 वर्ष। नाउ यहाँ पर देखिए x बराबर में 10 प्लस 3y फ्रॉम a लिख देंगे, आप जानते हैं 10 प्लस 3 इंटू वाई का मान कितना है बोलिए तो 10 है, तो 10 लिख देंगे। 10 प्लस 10 कितना होगा 30, कितना आ गया बोलिए तो 40। तो आप समझ गए कि जैकब की आयु कितना हो गया बोलिए तो 40 वर्ष हो गया। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे बन रहा है, सिंपल तरीके से बन रहा है, आप आसानी से बनाइए इसको। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। तो पढ़िए आराम से और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।